सो हे गाइस, आई होप ऑल यू आर डूइंग फाइन। सो आज इस वीडियो से हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हमने पहला चैप्टर लिया है परसेंटेजेस। और ये जो परसेंटेजेस चैप्टर है, अगर ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, बी इट चाहे वो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई कॉलेज का हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। पहली टॉपिक है फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ परसेंटेजेस, उसकी एप्लीकेशन और क्वेश्चन के साथ। सेकंड है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसकी एप्लीकेशन और क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। थर्ड टॉपिक जो हम कवर करेंगे परसेंटेज में वो है सक्सेसिव डिस्काउंट या नेट चेंज। फोर्थ जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस इन कंपैरिजन, जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज में वो कवर करेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा परसेंटेजेस में, वो मिसलेनियस जो क्वेश्चन आते हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा रहने वाला है परसेंटेजेस पे, फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ परसेंटेजेस पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल में नंबर है जिनकी हमें परसेंटेजेस में वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये आपको याद होगी तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी एग्जाम में, इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। तो मैं एक बार आपके लिए दोबारा बोल देता हूँ ये परसेंटेजेस। वन सबको पता है, होल पार्ट होता है किसी नंबर का, तो 100% होगा। हाफ 50%, वन थर्ड 33.33%, 1/4 is 25%, 1/5 is 20% of a number, 1/6 is 16.66%, 1/7, 1/7 क्या होता है किसी नंबर का फ्रैक्शन में? 14.28%, 1/8 होता है हमारा 12.5%, 1/9 होता है 11.11%। ऐसे ही करके हमारा चल रहा है 1/19 तक। ठीक है, ये हमारा ग्रुप 1 था। अब हम सेकंड ग्रुप पे आते हैं। और ग्रुप 1 अभी बचा हुआ है थोड़ा सा। 1/25 हमारा 4% होता है, 1/30 हमारा 3.33% होता है। ये हमने कैसे निकाला? वन हमें पता है हमारा 1/3 क्या कितना होता है, 33.33%। तो 1/30 क्या होगा? तो 1/30 क्या होगा हमारा? इसमें पॉइंट की शिफ्ट करना ही शायद आपको समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट देखते हैं ना, 1/40 होता है 2.5%, 1/50 होता है 2%। ठीक है, अब ग्रुप 2 की तरफ चलते हैं हम। हमने 1/7 पढ़ा था ऊपर, आपको याद नहीं तो आपको पता है, तो 1/7 हमारा होता है 14.28%। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा 2/7 जो होता है 28.56%, 3/7 42.85%, 4/7 is 57.14%, 5/7 is 71.42%, 6/7 is 85.71%। सो ये जो सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज मैंने आपको इसमें बना के दी है पीडीएफ में, आपको बाय हार्ट याद कर लेनी है ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत ना आए कैलकुलेशन के टाइम। अब ग्रुप 3 देख लेते हैं हम अपना। जो हमारा ग्रुप 3 है उसमें जो हमारा 1/8 था उसका पूरा चलेगा। 1/8 हमारा क्या होता था, एक मिनट, 1/8 हमारा था 12.5%। तो 2/8 क्या होगा? जब एक 1/8 हमारा इतना, 2/8 हमारा क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 25% आ गया। 3/8 सिमिलर फैशन में 37.5% हो जाएगा। 4/8 50%, 5/8 62.5%, 6/8 75%, 7/8 87.5%। तो मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो परसेंटेजेस की जो वैल्यू है आपको क्वेश्चंस में ये दी जाएंगी कि आपको लाइक 37.5% निकालना है, कोई भी नंबर है एक्स मान लो, उसका निकालना है। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में 37.5% देखते ही माइंड में आना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 है। तो इस ऐसे हमें याद करना है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं हम ग्रुप 4 पे। ग्रुप 4 में थोड़े जो इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस अलग से हैं, इनके अलावा मैंने वो लिखे हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। 2/3 जो होता है हमारा 66.66%, 3/4 जो होता है हमारा 75%, और 5/6 जो होता है 83.33%। आगे हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि हम इन्हें अप्रोच कैसे करना है इनके क्वेश्चंस को। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है,
हमसे ये पूछ रहा है 37.5% ऑफ 66.66% ऑफ 42। तो यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, शुरू में मैंने इतना अजीब सा क्वेश्चन डाल दिया, पर ये अजीब सा नहीं है। आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, मम्मी सुन रही है। यहाँ पे जो ऑफ आ रहा है इसका ना सिंपली इनटू है। तो इस क्वेश्चन को अब अप्रोच कैसे करना है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ के रहा है 37.5% और 66.66% ऑफ 42। तो हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए 37.5% की हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 66.66% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। अगर आपको वो नहीं पता होगी और आप वैसे करने बैठोगे तो हो गया, फिर पेपर हो चुका आपका पूरा। तो अगर आप वैसा नहीं चाहते, आपके साथ वैसा ना हो, तो प्लीज़ जो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ मैंने ऊपर बताई थी उन्हें याद कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 37.5% हमारा होता है 3/8। 66.66% हमारा होता है 6/9। अब मैंने ये कैसे निकाला, एक मिनट पीछे लेके चलता हूँ आपको। हमने यहाँ पे करा था 1/9 और 1/11। आप इनको ध्यान से देखिए। जो 1/9 होगा इसका हमें 11 के मल्टीपल्स में आंसर मिलेंगे सारे। जैसे हम 2/9 निकालें तो 22.22% आएगा इसका आंसर। 3/9 निकाले तो 33.33% आएगा। तो जैसे पेपर में अब क्वेश्चन आया 66.66, तो आपको क्लियरली वो दिख रहा है वो 11 का मल्टीपल है। तो आप यहाँ से आसानी से मेकआउट कर सकते हो कि 1.9 का ही फैमिली से बिलोंग करता है। सिमिलरली जो हमारा 1/11 होता है वो हमारे 9 के मल्टीपल्स पे चलता है। जैसे 1/11 हमारा 9.09 होता है, तो 2/11 हमारा क्या होगा 18.18। ऐसे ही 3.11 हमारा होगा 27.27%। सही है। तो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। हाँ, हमें 42 को निकालना था ये। तो अब आप देख सकते हो अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज याद हो तो कितना इजी सा हो जाता है। ये इधर से कटा 3, ये 2, 1, 2/8 ऑफ 42, 4 से गया 21, 2, 2 से गया, सो हाफ ऑफ 21 विच इज, सो यहाँ पे हमारा क्या बचा था 20/2 जो इक्वल होता हमारा 10.5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है व्हाट इज 18.18% ऑफ 70। सो 18.18 का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा 9 का मल्टीपल है ये, तो 2/11 इंटू 70। तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। 140/11 आ रहा है हमारा। 140/11 हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा 12.7। तो 12.7% आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोला 183.33% ऑफ 240। तो अब ये कैसे करेंगे, तो इसमें हम ब्रेकअप करेंगे। हाँ, वो ब्रेकअप नहीं, अबे साले 100% है और रेस्ट हमारा क्या है 83.33%। 100% हमें पता है पूरा वन होल पार्ट होता है किस नंबर है, तो 240 पूरा आ गया। 240 प्लस 83.33% और फ्रैक्शन में क्या होता है, मैंने ऊपर अलग से बताया था ग्रुप 4 में। ये होता है हमारा 5/6। तो 5/6 ऑफ 240, 5/6 ऑफ 240 हमारा क्या होगा, ये होगा 200। तो हमारा 183.33% क्या हो जाएगा 440। सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहे 266.66% ऑफ
106.66% ऑफ 480। तो इसमें भी अब 200 है, जैसे इसका ब्रेकअप करेंगे तो 200 प्लस 66.66% प्लस 100% प्लस 66.66%। तो 200 हमें पता है, मतलब दो होल पार्ट्स लेने हैं हमें 480 के, तो 40 इंटू 296, तो ये 960 हो गया हमारा। प्लस 66.66% क्या होता है, अभी करा था हमने 6/9 होता है ये, तो 6/9 और 480 ये गया 160 से हमारा, तो 160 इंटू 2 320, तो 66.66%। 480 का हमारा होता है 320। अब 100% देखना है हमें, 100% if फुल अपने आप ही हो गया 480 और 66.6, सॉरी ये 6.66% था, सॉरी गलती हो गई। तो हमें पता है 66.6% हमारा क्या होता है, 6/9, और हमारा क्या आया था 320। तो हमारा 6.66% क्या होगा 3.2। अब इन सबको ऐड करते हैं हम, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। 960 प्लस 320 प्लस 480 प्लस 3.2, तो इसका आंसर आ रहा है 170, वो 1763.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 120 फाइंड द फॉलोइंग परसेंटेजेस। हमसे क्या पूछ रहे हैं 15%। 10% हमें आसानी से पता चल जाता है, 12। अब क्या होता है 5%। 10% हमने निकाल लिया, 12 तो 5% निकालने में दिक्कत है कुछ, 6, 18 आ गया आंसर। सेकेंड है 37.5%। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है इसकी, आप याद करें तो आपको पता चल जाएगा। ये होता है 3/8, इसका निकाला था 120 का। सो ये आ रहा है हमारा 45। अब वो पूछ रहा है 41.66%। अब ये थोड़ा ट्रिकी सा है। अब इसके लिए हम एक चीज़ करेंगे, ऐसा कुछ याद आ रहा है जिसमें हमारा 66% आता हो पॉइंट में, 66%। 1/6 जो हमारा होता है उसकी 16.66% होती है वैल्यू, सही है। तो अगर हम इस नंबर में से जो हमें निकालना है 41.66 में हम इसका 1/6 माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, मतलब 16.66 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा 25% बस। तो फिर आसान हो जाएगा। तो 1/6 हम निकालते हैं 120 का, 120 का 1/6 20। तो फिर और अब क्या करना है हमें 25% निकालना है। 25% हमारा क्या होता है 120 का 40, तो 40 प्लस हमारा ये क्या आया था 16.66% हमारा आया था 1/6 का 20 आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। अब लास्ट है 17.5%। 17.5%। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमें नियर बाय क्या पता है कुछ अपना 16.66 तक पता है, पर उससे वो ये फिर 0.9 कुछ बचेगा तो नहीं। 10% पता है हमें, 10% निकाल सकते हैं। अब क्या बचा, बस 7.5% बचा। हमें 75% तो पता है क्या होता है, राइट। 6/8 हमारा होता है 75%। तो 7.5% क्या होगा, तो हम 75% निकालेंगे, फिर उसको डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे इसके हिसाब से, फिर हम निकाल देंगे। तो 10% पहले निकालते हैं 120 का, 12 होगा वो ऑफकोर्स। और अब हमें निकालना है 75% किसका, 120 का। तो 75% क्या होता है हमारा 3/4, और ये हमारा आएगा 130, 90 आ रहा है।
75%, तो 7.5% क्या होगा, 9। तो ये हमारा क्या होगा, 17.5%, 21। एंड एक चीज़ और समझानी थी मुझे आपको कि जैसे जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि x% हमें निकालना है किसी नंबर का, जैसे ये था 120 का हमने 17.5 निकाला। इन केस कोई ऐसा अजीब सा कॉम्बिनेशन आता है जो अजीब सा लगे, टाइम ले, लंबा टाइम ले, 67% ऑफ 80, तो अब ये कैसे निकालेंगे, मतलब वैसे भी निकाल सकते हैं ब्रेकअप करके, पर एक और जो हमारे पास ऑप्शन रहता ही है वही होता है कि हम 80% निकाल दें 67 का। सही है, मतलब यहाँ पे हमसे क्या बोले, 67% ऑफ 80, तो हम इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं, 80% ऑफ 67, तो हमारे आंसर वो सेम ही आते हैं। मेरे को ये चीज़ बतानी थी आपको। तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हमने पहला टॉपिक यहाँ पे पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट्स में राइट डाउन कर देना, और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दो। मैं हर दिन हम अपनी जो इस ये सीरीज़ है इसके वीडियोस लाता रहूँगा। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय।